नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार हमारे ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। मैं पार्टनरशिप यानी साझा से संबंधित चैप्टर की 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। ये मेरा तीसरा वीडियो है और आइए देखिए अपन यहां से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उन टाइपों की चर्चा और कर लेते हैं। क्वेश्चन है अपना पहला क्वेश्चन है, ए, बी और सी एक कंपनी में क्या है, साझेदार है। एक वर्ष के अंत में ए को लाभ का 1/3 हिस्सा, बी को 1/4 भाग मिला तथा सी को 5,000 रुपये प्राप्त हुए। तो ए को कुल कितना लाभ हुआ, ये अपन से क्वेश्चन में पूछा है। तो देखिए कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है वो देखिए, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखो 3 व्यक्ति दे रखे हैं। एक व्यक्ति का नाम तो ए है, एक व्यक्ति का नाम बी है और एक व्यक्ति का नाम सी है। ए बी सी ने एक वर्ष के अंत में ए को लाभ का 1/3 यानी कि 1/3 भाग इसको मिलता है, 1/4 भाग इसको मिलता है और 5,000 रुपये सी को मिलते हैं। ठीक है, ये बात अपन को क्वेश्चन में दे रखी है। अब देखिए अपन को पहली बार तो कुल लाभ का पता ही नहीं है कि कुल लाभ कितना है। तो कुल लाभ निकालने के लिए इनके जो हर में जो संख्या दे रखी है उसका क्या ले लेते हैं, लैसा ले लेते हैं। कुल लाभ के लिए, लाभ के लिए लैसा, तो अपन लैसा निकाल लेते हैं। तो 3 और 4 का लैसा कितना आया, 3 4 का लैसा आया है 12, जो ये टोटल वैल्यू को दर्शा रहा है। टोटल लाभ कितने का हो रहा है, 12 का। तो लैसे लिया 3 और 4 का कितना आया 12। तो 12 का 1/3 भाग तो लाभ का हिस्सा, 12 का 1/3 भाग निकाल लेते हैं। फिर 12 का 1/4 भाग निकालते हैं। फिर शेष बचा जो सी का रह जाएगा। देखिए निकालिए, 3 चौक 12 है, अनुपात का चिन्ह लगा दिया, 4 3 है 12 है। तो टोटल कितना हो गया, 4 इसको मिल गया, 3 इसको मिल गया, 4 और 3 7। टोटल तो 12 था, तो 7 इन दोनों को मिल गया। तो शेष यानी 12 में से 7 को घटा देंगे तो शेष किसको मिला है, शेष। तो शेष सी को मिला है, शेष। तो शेष में यानी कि 12 में से अपन 7 को घटा रहे हैं, इसका मतलब ये कर रहे हैं ये काम। तो इसका मतलब इसका अनुपात कितना आ गया है 5। लेकिन इसकी राशि तो सी की राशि तो अपन को दे रखी है, कितनी दे रखी है, 5,000 रुपये। तो 5,000 रुपये के बराबर ये वैल्यू है। इसमें भाग देंगे तो कितना आया, 1,000 आ गया। अब 1,000 को अपन से क्वेश्चन में पूछे क्या, ए का लाभ, तो ए के अनुपात से गुणा कर देते हैं 1,000 को। तो ए के अनुपात से 1,000 को गुणा किया अपन ने, तो कितना आया 4,000 आ गया है। यही अपना क्या है, आंसर है। यही अपना क्या है, आंसर है। एक बार फिर देख लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है ए बी और सी एक कंपनी में क्या है, साझेदार है। एक वर्ष के अंत में ए को लाभ का 1/3, बी को लाभ का 1/4 और सी को 5,000 रुपये प्राप्त हुए। यानी कि कुल लाभ तो अपन ज्ञात करेंगे, तो कैसे ज्ञात करेंगे, जो हर की जो संख्या दे रखी है उसका क्या ले लेते हैं, लैसे ले लिया। तो टोटल लाभ कितना आ गया 12 का। तो 12 का 1/3 भाग लाभ तो ए को मिला, 12 का 1/4 भाग लाभ बी को मिला और शेष बचा है जो किसका है, सी का है। तो सी की राशि, टोटल राशि अपन को दे रखी थी, इसमें भाग दिया तो 1,000 आया। ए का कुल लाभ पूछा तो ए के लाभ से अपन ने गुणा कर दिया, तो 4,000 रुपये आंसर आया है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दूसरा क्वेश्चन है, किसी व्यापार में रमेश ने कुल पूंजी का चौथाई भाग चौथाई समय के लिए लगाया। महेश ने कुल पूंजी का तिहाई भाग तिहाई समय के लिए लगाया तथा शेष पूंजी तपेश ने पूरे समय के लिए लगाई। यदि कुल लाभ 76,500 रुपये का हुआ हो तो रमेश का हिस्सा क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा है। अब देखिए कैसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं वो देखिए। 3 व्यक्ति है, एक का नाम तो रमेश को मैं आर से लिख लेता हूँ, ठीक है। और दूसरा व्यक्ति है महेश को मैं एम से लिख लेता हूँ। तीसरा व्यक्ति है तपेश, इसको मैं टी से लिख लेता हूँ, ठीक है। अब देखो ये पूंजी कितनी लगा रहा है, पूंजी देखो, एक तो पूंजी लगा रहा है पूंजी, और ये इसका दूसरी तरफ उसका समय है, ए का आर का रमेश का। इसी तरह इसकी भी पूंजी और इसका भी समय,
इसी तरह इसकी भी पूंजी और इसका भी समय लिखेंगे, समय। अब देखिए, तो देखिए पूंजी, ये तो है रमेश, ये है महेश और ये है तपेश, 3 व्यक्ति हैं। रमेश ने एक चौथाई पूंजी कितने समय के लिए लगाई? 1/4 समय के लिए लगाई। महेश ने 1/3 पूंजी, 1/3 पूंजी 1/3 समय के लिए लगाई, ठीक है। तपेश ने 12 महीने के लिए, यानी शेष पूंजी, अब शेष पूंजी कितनी है उसका पता नहीं है अपन को, लेकिन समय का पता है, पूरे समय के लिए यानी पूरे 12 माह के लिए लगाई इसने, ठीक है। अब अपन क्या करें, इनका भी क्या ले ले, लेसा ले ले, तभी तो जाके पूंजी का अनुपात आएगा। अपन को पूंजी का अनुपात याद होगा, तो देखो पूंजी का लेसा लेंगे और लाभ का लेसा लेंगे, तो दोनों का लेसा ही क्या आएगा, पूंजी का लेसा, पूंजी का लेसा और लाभ का लेसा, लाभ का लेसा। तो दोनों का टोटल लेसा कितना आया, 3 और 4 का लेसा हमेशा 12 ही आता है, तो लेसा कितना आया है, 12 आया है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे साइड में, तो लेसा कितना आया है, 12 ही आया है। तो 12 आया है, तो 12 का 1/4 भाग तो पूंजी किसने लगा रहा है, रमेश लगा रहा है, तो 12 का 1/4 भाग अपन लिखते हैं, 12 का 1/4 भाग निकाल लेंगे। फिर इसका समय है, इसका समय कितना है, 12 का वही 1/4 भाग। इसी प्रकार इसकी पूंजी का भी 12 का 1/3 भाग है महेश की पूंजी का, और कितने समय के लिए है, 12 का 1/3 भाग, 12 का 1/3 भाग समय के लिए। इसी प्रकार अब ये शेष पूंजी, अब शेष पूंजी तो अपन निकाल लेंगे यहाँ से। तो अब देखिए इसे ही पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। 4×3 = 12, यानी कि 4×3 = 12, तो इसका मतलब हो गया है रमेश, महेश, तपेश, यानी कि 4×3 = 12, यानी कि 3 तो इसका भाग आ गया है, इसकी पूंजी आ गई है 3, यानी, और इसका लेसा इसका कितना आया है, इसका 4×3 = 12, यानी कि 3 ही इसका समय आ गया है, ठीक है। 12 का 1/3 निकालेंगे महेश के लिए, तो कितना आया, 4 आ गया है, और इसका भी समय का भी 1/3 भाग निकालेंगे तो 4 आ गया। अब मेरे को एक बताइए, ये पूंजी है, ये भी पूंजी है, इसकी पूंजी का पता नहीं है, तो 3 और 4 7 पूंजी तो इन दोनों ने काम में ले ली, तो शेष पूंजी कितनी बची, तो शेष पूंजी तपेश के लिए कितनी बच रही है, यहाँ पे शेष पूंजी, तो शेष पूंजी बच रही है तपेश के लिए कितनी, 12 में से 7 गए तो 5 शेष पूंजी बच रही है, और कितने समय के लिए, 12 महीने के लिए। तो अब देखिए क्या ये अनुपात और सोल्व हो सकता है क्या, ये अनुपात और सोल्व नहीं हो रहा है, तो इसे ही गुणा कर लेते हैं। देखो 3×3 = 9, 4 × 4 = 16 और 12×5 = 60, 12×5 = 60, योग कर दीजिए इनका, क्योंकि टोटल राशि अपन को दे रखी है क्वेश्चन में, टोटल राशि अपन को क्वेश्चन में दे रखी है, तो योग कर देते हैं अपन। देखो योग कितना आ रहा है इसका, 16, देखो 9 और 6, 9 और 6 15, 9 और 6 15, तो 15 का तो 5 लिख लिया है, हासिल की 1 लगा लिया है, 6 और 1 7 और 1 8, यानी 85 इसका योग आया है। टोटल राशि कितनी दे रखी है, 76,500 दे रखी है, 76,500 रुपये अपन को टोटल राशि दे रखी है। 85 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार गया, 900 बार गया, कितनी बार गया, 900 बार गया है। 900 को अपन से पूछा क्या है, रमेश का हिस्सा, 900 को इस रमेश के अनुपात से ही गुणा कर देते हैं, रमेश के अनुपात से गुणा कर देते हैं, 900 को कर दीजिए गुणा, तो 9 9 81, यानी कि 8,100 रुपये, 8,100 रुपये किसका हिस्सा आया है, रमेश का हिस्सा आया है, यानी रमेश का लाभ आया है, कितना, 8,100 रुपये। एक बार फिर देख लीजिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन में दे रखा है रमेश ने 1/4 पूंजी 1/4 समय के लिए, महेश ने 1/3 पूंजी 1/3 समय के लिए, और तपेश ने शेष पूंजी तपेश ने पूरे वर्ष भर के लिए लगाई, यानी पूरे समय के लिए लगाई। यदि कुल लाभ अपन को दे रखा है तो पहले अपन टोटल
टोटल लाभ यहाँ से ज्ञात करेंगे, पूंजी का लाभ और पूंजी का हिस्सा कितना था। तो टोटल पूंजी कितनी थी, 12 थी, टोटल लाभ भी 12 था। तो इनका 1/4 निकाला, इसका भी 1/3 निकाला, और शेष कितना बचा इन दोनों की पूंजी। देखो शेष कितनी बच रही है, 3 इसकी है, 4 इसकी है, 7 है। तो शेष कितनी बची, 12 में से 7 गए तो 5 बचा शेष। तो अनुपात ज्ञात हुआ 9:16:60 का अनुपात। टोटल योग किया 85 आया है योग, 76,500 में भाग दिया, टोटल राशि दे रहा कितने, टोटल लाभ दे रखा था इसलिए। तो 900 आया, 900 को रमेश के अनुपात से गुणा किया तो 8,100 यानी 8100 रुपये आंसर आया है। देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा। 2 साझेदार एक व्यापार में क्रम से 9,000 रुपये व 10,500 रुपये का निवेश करते हैं। यदि पूंजी निवेश के अनुपात 6,500 रुपये का लाभ बांटना पड़ता है, यानी 6,500 रुपये का लाभ उनको बांटना पड़ता है वर्ष के अंत में, तो द्वितीय साझेदार को कितना लाभ हुआ, ये क्वेश्चन में पूछा है। अब देखिए कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्वेश्चन है 2 साझेदार, एक तो फर्स्ट साझेदार है और एक सेकंड साझेदार मान लिया, अपन ने नाम दे नहीं रखा इसलिए। अब देखो जीरो के बारे में तो मैंने पहले ही कह दिया था कि संख्या के अंत में जितनी जीरो, न्यूनतम जितनी जीरो है उतनी जीरो को तो पहले से ही काट लिया करो। तो पहले से अपन ने काट ली, 2 जीरो यहाँ से काट ली है, तो 2 जीरो न्यूनतम है इसमें, यानी कि 105 रह गई है, इसमें भी 2 जीरो हटा देंगे तो 90 ही रह गया है। अब इसका अनुपात याद कर लेते हैं, 15×6 90, 15×6 की 90 और 15×7 105। टोटल योग अपन को अनुपात के रूप में टोटल योग दे रखा था, इसका भी योग कर लेते हैं। तो योग कीजिए, 7 और 6 13 आ गया है योग। टोटल राशि का योग दे रखा है 65, टोटल लाभ दे रखा है 6500 रुपये। तो इसका भाग इसमें देंगे तो 13×5 65, 13×5 65, ठीक है, 500 आया है भाग। तो अपन से पूछा क्या है, द्वितीय का हिस्सेदार पूछा है, तो द्वितीय की कितनी हिस्सेदारी थी, उसमें कितना लाभ था उसका। तो देखो 500 से इस 7 दूसरे को अनुपात से गुणा कर देंगे तो कितना आया, 7×5 35, यानी 3,500 रुपये का ही इसको क्या हुआ, लाभ प्राप्त हुआ। यही अपना क्या है, आंसर है। एक और फिर देख लीजिए क्वेश्चन, 2 साझेदार है, एक साझेदार ने 9,000 रुपये, दूसरे साझेदार ने 10,500 रुपये लगाए। यदि पूरे निवेश के अनुपात का अनुपात 6,500 रुपये का लाभ में बांटना है तो द्वितीय साझेदार को कितना लाभ हुआ, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो अपन ने देखो पहले से ही 2 जीरो हटा लिए, क्योंकि बाद में भी कटेंगे, रब भी कट रही है, तो पहले से 2 जीरो हटा के काम किया है तो आसान रहा। तो 15 का भाग इसमें दिया तो अनुपात आया 6:7। टोटल योग किया 13 आया, क्योंकि टोटल लाभ अपन को दे रखा था। अपन से क्वेश्चन में पूछा था बी का सेकंड का लाभ पूछा था, द्वितीय साझेदार का लाभ पूछा था। तो 500 बार भाग गया है इसमें 13 का भाग। तो देखो 500 से 7 को गुणा किया तो 3500 रुपये अपने पास आंसर आया है। तो देखिए अपना चौथा क्वेश्चन है, सहयोग किरण तथा किशोर एक दुकान क्रम से 4,700 रुपये में प्रारंभ करते हैं। किरण ने सहयोग से 500 रुपये अधिक, सहयोग ने किशोर से 300 रुपये अधिक। यदि लाभ 1,410 रुपये का है तो किरण को कितना लाभ हुआ, ये क्वेश्चन में पूछा है। देखो 3 व्यक्ति है, एक व्यक्ति का नाम तो किरण है, दूसरे व्यक्ति का नाम सहयोग है, तीसरे व्यक्ति का नाम किशोर यानी KS से डिनोट कर दिया है, ठीक है। अब देखो टोटल राशि अपन को 4,700 रुपये, यानी इससे तो व्यापार प्रारंभ करते हैं। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखो किरण ने सहयोग से 500 रुपये अधिक और सहयोग ने किशोर से 300 रुपये अधिक, यानी किशोर ने X रुपये लगाए तो इसने कितने लगाए होंगे, X + 300। और किरण के बारे में क्या कह रहा है, किरण ने सहयोग से 500 रुपये अधिक, 500 रुपये अधिक, यानी कि इसका मतलब 500 इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 800 रुपये, ठीक है। टोटल योग कर लेते हैं इसका। टोटल योग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि टोटल दुकानदार जो प्रारंभ कर रहे हैं तो इतने रुपए में प्रारंभ कर रहे हैं, इसलिए इनका भी योग कर देते हैं। X की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी फिर। तो ज्ञात कीजिए X कितनी X, 3X हो गए हैं अपने। 300 और 800 कितने हो गए हैं, 1100 हो गए हैं। टोटल राशि अपन को 4700 दे रखी है। अब 3X में 4700 में से अपन 1100 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 4700 में से 1100 गए तो कितने बचे, 3600 बचा।
3600 ही बचा है। तो 3x की वैल्यू है ये तो, लेकिन अपन को तो x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू के लिए 3 का भाग दे देंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, यानी 1200 रुपये अपने पास x की वैल्यू आई है। 1200 की अब अपन 1200 है जो x के स्थान पे रख देंगे, तो 1200 ये रख दिया अपन ने 1200 में 300 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। 1500 हो गया। 1200 में से 800 जुड़ जाएगा तो 2000 हो जाएगा। ठीक है, अब अपन अनुपात याद कर लेते हैं इसका। ये 2 0 से ये 2 0, ये 2 0 से ये 2 0। और सोल्व हो सकते हैं क्या? और सोल्व नहीं हो सकता। तो अनुपातों का योग कर लेते हैं। 20, 15 और 12। 20, 15 और 12 का योग कितना आया है? देखो यहाँ पे लिख लेते हैं इसे, 20, 15, 12। तो योग कितना आ रहा है? 5 और 2 7, 5 और 2 7। हासिल की कुछ भी नहीं है, तो 1 और 1 2, 2 और 2 4, तो 4 यानी 47। अब इसका भाग इसमें देंगे। 1410 में इसका भाग दिया, 1410 में भाग दिया। 47 का कितनी बार जाएगा? पीछे का अंक है 1 है, तो 7 या 21 यानी 30 बार भाग जा रहा है। देख लीजिए इसमें, तो 30 बार भाग गया है। तो 30 बार भाग गया। अपन से क्वेश्चन में पूछा क्या है? किरण को कितना लाभांश मिलेगा? किरण को कितना लाभांश? किरण के अनुपात से गुणा कर देंगे। किरण का अनुपात तो 20 है, इसको गुणा कर दिया 30 से, तो 3 दूनी के 6, यानी कि 600 रुपये का लाभ अपन को प्राप्त हुआ है किरण का। ठीक है, यह अपना आंसर है। एक बार फिर देख लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है सहयोग किरण और किशोर ने एक दुकान 4700 रुपये में प्रारंभ करी। यदि किरण ने सहयोग से 500 रुपये अधिक और सहयोग ने किशोर से 300 रुपये अधिक लगाए, तो यदि लाभ अपन को टोटल लाभ दे रखा था, तो किरण को लाभांश अपन से क्वेश्चन में पूछा था। तो अब देखो, किशोर का तो x मान लिया, इससे सहयोग है जो 300 रुपये अधिक लगाता है, और किरण है जो 500 रुपये अधिक लगाती है। तो तीनों को योग किया, x की वैल्यू ज्ञात करी, तो 1200 रुपये इसकी x की वैल्यू आई है। अब देखो, x की वैल्यू के स्थान पे अपन यहाँ पे रख देते हैं 1200 को, तो ये लिख रखा है, और इसका अनुपात ज्ञात करा है। तो अनुपात ज्ञात हुआ है 20 अनुपात 15 अनुपात 12। अनुपातों का योग किया है, क्योंकि टोटल लाभ अपन को दे रखा था। तो भाग दिया, तो 30 बार भाग गया। किरण का अनुपात पूछा है, किरण के लाभांश पूछा है, तो किरण के लाभ के लिए किरण के अनुपात से गुणा किया है, तो 600 रुपये अपना आंसर आया है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं यहाँ से। देखिए अपना 5वां क्वेश्चन है, सहयोग किरण और किशोर ने एक दुकान क्रम से 27,000 रुपये, 81,000 रुपये और 72,000 रुपये लगाकर खोली। एक साल के अंत में लाभ तीनों में बांटा जाता है। यदि किरण का लाभ 36,000 रुपये हो तो कुल लाभ क्या रहा होगा? ये क्वेश्चन में पूछा है। अब देखो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो देखिए। 3 व्यक्ति दे रखे हैं, एक व्यक्ति का नाम सहयोग है, एक व्यक्ति का नाम किरण है, और तीसरे व्यक्ति का नाम किशोर है। कि ऐसे डिनोट कर दिया है इसे। तो देखो, मैंने कहा था पहले ही यदि 0 लग रही है तो न्यूनतम 0 को आपस में हटा देना। तो न्यूनतम 0 3 ही है, सब में 3 0 है, तो लगा देते हैं। देखो, सहयोग ने 27, यानी इसका तो 27 रखा, इसका 81 ही रखा, इसका 72 ही रखा। ठीक है, अब अपन से टोटल वर्ष के अंत अपन को दे रखा है जो किरण का लाभ दे रखा है। तो किरण का लाभ कितना दे रखा है? 81 दे रखा है, सॉरी वो दे रखा है 36,000 रुपये। तो किरण के लाभ से अपन इसमें भाग दे देंगे, किरण के लाभ में। देखो और सोल्व हो सकता है इसका अनुपात, उससे पहले सोल्व कर लेते हैं। क्या 9 का भाग जा सकता है क्या? 9 3 27, 9 9 81 और 9 8 72, 9 8 72। और सोल्व हो सकता है क्या अनुपात? नहीं हो सकता। तो अब देखिए, तो इसका मतलब ये अपन को दे रखी है राशि, यानी कि किरण की राशि दे रखी है कितनी? 36,000 रुपये का लाभ इसका दे रखा है। तो अपन को कुल लाभ बताना था। तो देखें, इसका भाग इसमें देंगे तो 9 चौक 36, यानी कि 4,000 रुपये। तो 4,000 रुपये एक यूनिट की वैल्यू आई है। तो टोटल योग पूछा है, या तो फिर इसका भी, इसके 4,000 को इससे भी गुणा कर दो, फिर इससे भी गुणा कर दो, फिर सबको जोड़ो, काफ़ी टाइम खर्च कर दोगे तो अनुपातों का योग ही कर लेते हैं। तो 9
9 और 3 12, 12 और 8, 12 और 8 कितने हो गए हैं 20 हो गए हैं, 12 और 8 20 हो गए। 20 को 4000 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 20 को 4000 से गुणा करेंगे तो 80,000 आ जाएगा। तो 80,000 रुपये किसका टोटल लाभ था, 80,000 रुपये टोटल लाभ, टोटल लाभ यही अपना क्या है आंसर है। एक बार फिर क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहे हैं सहयोग किरण और किशोर ने क्रम से 27,000 रुपये, 81,000 रुपये और 72,000 रुपये लगाकर एक दुकान खोली। ठीक है, एक साल के अंत में लाभ तीनों में बांटा जाता है। यदि किरण को लाभ का 36,000 रुपये प्राप्त हुआ तो कुल लाभ अपन को बताना था। तो तीनों का पहले से 3 जीरो हटा के रखा है अपन ने। इस संख्या को पहले ऐसे भी कटेगी, ऐसे भी हटा के रख दिया है। तो इसका अनुपात को और सोल्व किया तो 3:9:8 का अनुपात आया। टोटल योग किया तो अनुपातों का योग आया है 20। ठीक है, तो किरण का हिस्सा अपन को दे रखा था, किरण का हिस्सा 36,000 रुपये का लाभ दे रखा था। तो इसका वैल्यू ज्ञात करी तो 4,000 रुपये 1 यूनिट की वैल्यू आई है। तो टोटल के लिए टोटल से गुणा कर दिया, टोटल योग से गुणा कर दिया तो 80,000 रुपये का टोटल लाभ आया है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का है, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है अपना ए, बी और सी एक चरागाह किराए पर लेते हैं। ए उस पर 7 माह तक 10 बैल चराता है। ए 7 माह तक 10 बैल चराता है और बी उस पर 5 महीने के लिए 12 बैल चराता है तथा सी उस पर 3 महीने तक 15 बैल चराता है। यदि चरागाह का किराया 175 रुपये हो तो अब सी अपने हिस्से का कितना किराया देना पड़ेगा, सी को ये क्वेश्चन में पूछा है। तो देखिए ए, बी और सी 3 व्यक्ति हैं। 3 व्यक्तियों में से देखो एक के बारे में क्या कह रहे हैं। तो ये 7 माह के लिए कितने बैल चरा रहा है, 10 बैल चरा रहा है। बी 5 महीने के लिए कितने बैल चरा रहा है, 12 बैल चरा रहा है। सी उसमें 3 महीने के लिए कितने बैल चरा रहा है, 15 बैल चरा रहा है। तो देखिए अपन इसको और सोल्व कर लेते हैं अनुपात को पहले यहीं से। तो देखिए क्या और सोल्व हो सकता है यहाँ से। तो देखो और चीज़ कट सकती है कि इसमें तो इसमें से कुछ भी नहीं कट रहा है। तो अब देखिए कुछ नहीं कट रहा है तो आगे देखते हैं, इसी को गुणा कर लेते हैं। 70 हो गया है ये, 12 पंजे 60 हो गया है ये, 15 × 45 हो गया है। तो देखिए अब देखो 5 से 1 कट सकता है। देखो 5 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 14 बार कटा। 5 से इसको काटा तो 5 से इसको काटा तो कितनी बार कटा, 12 बार कटा। 5 से इसको काटा तो 5 नाम 45 होता है, यानी 9 आया। तो इसका अनुपात आया है 14:12:9 का अनुपात आया है। अनुपातों का योग कर लेते हैं। अनुपातों का योग किया है तो कितना आया, 9 और 2 11, 11 और 4 11 और 4 कितने हो गए हैं, 15 हो गए। 15 का 5 लिखा, हासिल की 1, 1 और 1 2 और 1 3, यानी 35 आया है। और अपन को कुल 175 रुपये का लाभ दे रखा है, यानी कि 175 रुपये का टोटल लाभ दे रखा है। तो 175 रुपये में भाग दे देंगे 35 का, तो कितना आएगा, कितनी बार भाग गया है, 5 बार ही भाग गया है। देख लीजिए 5 बार ही भाग गया है, क्योंकि 50 25 हासिल की 2 5 है 15 और 2 17, यानी 5 बार भाग गया है। क्वेश्चन में पूछा है सी को अपने हिस्से का कितना किराया देना पड़ेगा। तो सी का अनुपात कितना है, 9। तो सी के अनुपात से इस 5 को गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 पंजे 45, यानी कि 45 रुपये का ही लाभ इसको आया है। यही अपना क्या है आंसर है, 45 रुपये का ही लाभ आया है, यही अपना आंसर है। एक बार फिर क्वेश्चन को देख लीजिए। ए बी सी ने किसी चरागाह को किराए पर लिया। ए उस पर 7 माह के लिए 10 बैल चराता है। बी 5 माह के लिए 12 बैल चराता है। सी उस पर 3 महीने के लिए 15 बैल चराता है। तो इनका अनुपात ज्ञात किया है, अनुपातों का योग किया। क्यों किया है योग, क्योंकि टोटल किराया अपन को दे रखा था 175 रुपये। टोटल किराए में भाग दिया, 5 बार भाग गया है। सी के अनुपात के बारे में पूछा है कि सी के कितना हिस्सा सी को देना पड़ा। तो सी के अनुपात से गुणा किया तो 45 रुपये सी को देने पड़े। तो और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप के यहाँ से बनते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां।
एक व्यापार 3500 रुपये से प्रारंभ करता है, 3500 रुपये लगाकर प्रारंभ करता है। 5 महीने बाद बी उसका साझेदार भी बन जाता है। कितने महीने बाद? 5 महीने बाद। 1 वर्ष के बाद दोनों के बीच लाभ को 2:3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। तो बी का पूंजी निवेश क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा है। देखो 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति है ए, एक व्यक्ति है बी, ठीक है। 2 व्यक्ति हैं, इनमें से एक ने 35,000 रुपये लगाकर, एक कितने रुपए लगा रहे हैं? 35,000 रुपये लगाकर व्यापार प्रारंभ कर देता है। 5 महीने बाद कौन आता है? बी आता है। कितने महीने बाद आता है? 5 महीने बाद, ठीक है। 1 वर्ष के बाद दोनों के बीच में क्या होता है? लाभ होता है। अब ये 5 महीने बाद आता है, तो 5 महीने बाद आता है तो व्यापार में कितने महीने रह रहा है? 7 माह के लिए बी व्यापार में रहा होगा। तो अब देखिए इसके बारे में कुछ नहीं कह रहा, तो इसका मतलब ये तो 12 महीने ही रहा होगा। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है? बी की पूंजी का निवेश अपन से पूछा है, तो इसको क्या मान लिया? x मान लिया। और वर्ष के अंत का लाभ का अनुपात अपन को दे रहा है क्या? 2:3 का अनुपात। अब इसे ही सोल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन को काटिए, देखो कटता है तो ये कट जाएगा। देखो सॉरी ये 3500 है, क्वेश्चन कट जाएगा। देखो ये 6 बार कट गया। अब देखो 7 पंजे 35, 7 पंजे 35। अब देखो और सोल्व हो सकता है क्या? और सोल्व। अब देखो x की वैल्यू चाहिए अपन को, तो x को यहाँ पे ले जाते हैं, 9 पंजे 45 और 45 गुणा 3 कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो अब देखिए इसको इधर ले जाते हैं अपन, तो इसका मतलब ये 1 से गुणा हो रहा है तो x हो गया है। तो कितना हो गया? 500 गुणा 6 गुणा 3। तो देखिए 6 है 18 और 18 पंजे 90, 18 पंजे 90, यानी कि 9,000 रुपये अपना क्या आया है? x की वैल्यू आई है, यानी कि किसकी पूंजी आई है? ये पूंजी आई है जो बी की पूंजी आई है, बी का निवेश आया है। यही अपना क्या है? आंसर है। एक बार फिर देख लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में देखो 3500 रुपये का जो व्यवसाय कर रहा है, जो कौन कर रहा है? ए कर रहा है। ए 3500 रुपये से व्यवसाय प्रारंभ कर रहा है और ये इसके बारे में कुछ नहीं कह रहा, तो ये पूरे 12 महीने के लिए व्यापार में रह रहा है। और ये 5 महीने बाद कौन आता है? बी 5 महीने बाद आता है, इसका मतलब 7 महीने तक व्यापार में रहा होगा। तो अब देखिए इसकी पूंजी के बारे में पूछा, तो इसकी पूंजी का कितना निवेश था? तो x मान लिया है। और लाभ का अनुपात दे रखा है 2:3 का। सोल्व किया है क्वेश्चन को, आंसर आया है अपना 9,000 रुपये, बी का हिस्सा आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है तीन व्यक्ति दे रखे हैं ए बी और सी साझेदार में सम्मिलित हुए और उनकी पूंजी का अनुपात अपन को दे रखा है, पूंजी का अनुपात दे रखा है 1:3, 1:4 और 1:5 का, ठीक है। 1:3, 1:4 और 1:5 या 1/3, 1/4 या 1/5 का अनुपात दे रखा है। ये 4 महीने के अंत में अपनी पूंजी का आधा वापस निकाल लेता है, यानी आधा वापस लेता है। तो कुल लाभ अपन को क्वेश्चन में दे रखा है 846 रुपये। तो ए का अंश अपन से पूछा है। अब देखिए भिन्नों का अनुपात तो ज्ञात करना जानते हैं अपन, तो भिन्नों का अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। पहले पूंजी तो ज्ञात कर ले। तो भिन्नों का अनुपात ज्ञात करने के लिए इसके हर को छुपा लेते हैं, शेष हरों को गुणा करके अंश से गुणा कर देते हैं। तो कितना आया? 5 चौक 20 आया है। तो इसका हर को छुपाया, इन दोनों को गुणा किया तो 5 है, सॉरी इसके हर को छुपाया है तो 5 चौक 20, तो 5 चौक 20। अब देखिए 5 चौक 20 हो गया, इसके हर को छुपाया है 5 है 15, यानी कि इसका अनुपात आया है 15। इसके हर को छुपाया है तो 4 है 12। तो और अनुपात सोल्व हो सकता है क्या? और अनुपात देखिए किसी भी रूप में सोल्व नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब यही अपना अनुपात सही है। अनुपात आया है ये। अब अपन से क्वेश्चन में देखो ए के बारे में क्या कह रहा है? ए के बारे में कह रहा है कि 4 महीने के अंत में वापस पूंजी निकाल लेता है। तो देखो 4 महीने बाद 4 महीने के अंत में पूंजी निकालता है, तो इसका मतलब ये है जो ए की जो प्रारंभ में 4 महीने का हिसाब तो इसके साथ हो जाएगा। 20 की पूंजी थी, तब जाके इसका 4 महीने के हिसाब हो जाएगा। अब शेष बची जो पूंजी यानी आधी पूंजी निकाल रहे, तो पूंजी कितनी बच गई होगी? आधी पूंजी 10 बच गई होगी। कितने महीने के लिए बची होगी? वो 8 महीने के लिए बची होगी, ठीक है। अब देखो
अब इसके बारे में कुछ नहीं कह रहा, तो इसका मतलब ये तो दोनों के दोनों 12 महीने के लिए ही रह रहे हैं व्यापार में, 12 महीने के लिए ही रह रहे हैं। तो इसका मतलब अब 4 से अब सबको काट दीजिए। देखो 4 कॉमन ले लेंगे तो कटेगा, तो 4 एकम 4, 4 दूनी के 8, 4 तिये के 12 और 4 तिये 12। क्या और कट रहा है क्या और कट रहा है क्या क्वेश्चन? देखो हाँ कट सकता है 2 से, तो 2 कैंसिल, 2 से कैंसिल कर दो, 2 एकम 2। हाँ इसमें 2 नहीं है, तो इसमें 2 नहीं है तो इसको रहने दीजिए यहीं पे, तो 2 से नहीं कट रहा। तो अब देखिए इसे ही जोड़ लेते हैं, 20 एकम 20 और 10 गुणा 2 करेंगे तो 20, 20 और 20 कितने हो गए? 20 और 20 40 हो गए हैं, 20 और 20 40। अनुपात का चिन्ह लगा दिया है, 15 × 45 हो गया है, 15 × 45 हो गया है। अनुपात का चिन्ह लगा दिया है, 12 × 36, तो 12 × 36। तो अनुपातों का योग किया तो कितना आया है? 5 और 6, 5 और 6 11 आया है, हासिल की 1। तो 4 हो गया, 4 4 8, 8 और 4 12, यानी 121 आया है। तो अनुपातों का योग 121 आया है। टोटल राशि दे रखी है 847 रुपये, 847 रुपये। तो 847 रुपये दे रखी है, इसमें 121 का भाग देंगे तो कितनी बार गया है? 7 बार इसमें भाग गया है, 7 बार इसमें भाग गया है। तो एक अंश पूछे है तो ए के लाभ से गुणा कर देंगे, तो ए का लाभ कितना था? 40 था, तो ए का लाभ 40 था, तो 40 से अपन 7 को गुणा करेंगे तो 7 चौक 28, यानी 280 रुपये अपने पास क्या आया है? आंसर आया है, यानी कि ए का अंश आया। एक बार फिर क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन में 3 व्यक्ति दे रखे थे और उनके पूंजी का अनुपात दे रखा था 1:3, 1:4 और 1:5। टोटल पूंजी अपन को पहले पूंजी तो ज्ञात करें टोटल, तो भिन्नों का अनुपात निकालना जानते हैं। भिन्नों का अनुपात निकाल रहा है तो 20 आया, इस बी का आया जो 15 आया, भिन्नों का अनुपात, इसका अनुपात आया है 12 आया है। कितने महीने के लिए लगा रहा है? ये 4 महीने बाद अपनी पूंजी का आधा निकालता है। 4 महीने के हिसाब तो 20,000 की पूंजी के साथ हुआ, और आधा निकाल लेते हैं, यानी आधा निकाल ले, यानी 10 ही पूंजी बची। शेष का हिसाब 8 महीने के लिए रहा होगा। दोनों के बारे में कुछ नहीं कह रहा, तो ये यानी कि ये दोनों 12-12 महीने के लिए रहे हैं व्यापार में। अनुपात ज्ञात किया, अनुपात आया है 40:45:36। तो देखिए योग किया 121 आया, 121 में भाग दिया, 121 का भाग दिया 847 में, तो भाग कितनी बार गया? 7 बार। पूछा क्या है? एक ही पूंजी बतानी है, एक अंश बताना है, तो एक के अंश से गुणा कर दिया, एक के अनुपात से गुणा किया, 7 को कितना आया? 280 रुपये। तो ये थे आज के क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।